अस्सलाम वालेकुम मरी साहब। सर मैं आपको अपना इंटरव्यू शेयर करना चाहता हूँ। सर पहली बात तो ये है कि मेरा इंटरव्यू मतलब 1 जून को था 2020 में, मॉर्निंग में था। तकरीबन आई थिंक टाइम तो 9:30 का दिया हुआ था, लेकिन लेट हो गया था, 10:30 हो गए थे उधर। मतलब इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले की कंडीशन सर मैं आपको बता देता हूँ कि सर इंटरव्यू में जब हम लोग वेटिंग रूम में थे ना, तो वेटिंग रूम में हम 4 लोग थे। तो मेरा उनमें से तीसरा नंबर था। तो वेटिंग रूम में सर मेरी कंडीशन ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंस हो गया था। मीन अजीब सी सूरत हाल बन गई थी। मैं कभी उधर मिरर लगा हुआ था, शीशा, वहाँ पे जाता था, कभी बॉल सेट करता था, कभी मतलब माउस सेट करता था, कभी वॉशरूम की तरफ जाता रहता। मतलब एक हेजिटेशन या इस तरह की कैफियत थी है। ये वेटिंग रूम की सर कंडीशन है। उसके बाद सर मतलब एक बंदा आया, उसने बुलाया कि जी नसीर अहमद। मैंने कहा यस। कहते चलें आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने लगे। तो मैंने वहाँ पे जाके नॉक किया, तो इजाज़त तलब किया और फिर अंदर चला गया। सर इंटरव्यू पैनल में 3 लोग थे। सेंटर में चेयरमैन साहब थे और 2 साइड पे लोग थे। तो जब मैं एंटर हुआ तो मैं खड़ा रहा, मतलब मैं ना बैठा नहीं, आ कुर्सी पे बैठा नहीं था। तो चेयरमैन साहब कहते हैं बेटा बैठ जाए। मैं बैठ गया। फिर वो जो चेयरमैन साहब थे ना, वो उन दोनों को बताते हैं कि ये नसीर अहमद है और ये मियाँ वाली से ना बिलोंग करता है। तो फिर चेयरमैन मुझसे क्वेश्चन कर देता है कि नसीर अहमद, आप मियाँ वाली में ना कहाँ कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने जवाब दिया सर मैं तहसील पिपला से बिलोंग करता हूँ। फिर वो चेयरमैन साहब कहता है कि आप ईएससी हैं? मैंने कहा यस सर मैं ईएससी हूँ। कहता है कि आप स्कूल में क्या क्या चीज़ें पढ़ाते हो, कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हो? तो मैंने कहा सर मतलब प्राइमरी क्लासेस भी हैं, 4, 5th हैं, और मेरे पास ना 9th और 10th की बायोलॉजी भी है, वो भी पढ़ाता हूँ। कहते हैं अच्छा। मैंने कहा यस सर। तो फिर वो बोला कि मतलब आपके बायो के रिज़ल्ट्स कैसे हैं? मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल हो गए, 100% रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और फिर कहता है कितनी स्ट्रेंथ होती है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की? मैंने कहा सर 25 से लेकर ना 30 के राउंड अबाउट ये होते हैं बायो के स्टूडेंट्स। उसके बाद मरी साहब मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं चेयरमैन साहब ने। तो पहला क्वेश्चन उसने किया था कि आप ये बताएं कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत कौन सी है? तो मैंने कहा सर बुर्ज खलीफा। फिर वो क्वेश्चन करता है कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत कौन सी है? तो सीधी सी बात है, मुझे तो कंफर्म नहीं था। मैंने कहा वो एमसीबी टावर सबसे बुलंद है। तो कहता है कि नहीं बेटा, वो तो अब बुलंद तरीन नहीं है, कोई और है, आप भूल रहे हो। मैंने कहा सॉरी सर मुझे याद नहीं है। कहता है ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करता है कि जी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? मैंने कहा सर 1885 के अंदर। फिर वो पूछता है उसके ना फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर क्या नाम था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। चलें आप देख लेना। उसके बाद वो सर पूछता है कि हाँ जंग आज़ादी कब हुई है? मैंने कहा 1857 के अंदर। फिर कहता है कि जंग अजीम अव्वल कब हुई? वो बताया मैंने 1914 से लेकर 1918 तक। फिर कहता है जंग अजीम दोम कब हुई? मैंने कहा सर मतलब 1940 से 1945 तक हुई है। उसके बाद क्वेश्चंस पूछता है। हाँ, पूछते हैं क्वेश्चन के जंग अजीम अव्वल के अंदर मतलब ना कौन कौन सी कंट्रीज़ का आपस में मतलब लड़ाई थी? वो मैंने बताया है, बट ये मुझे सही तरह नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में जो चेयरमैन साहब पूछते हैं कि जी आप जंग आज़ादी के इफ़ेक्ट्स बताएं, इसके रिज़ल्ट्स बताएं। तो सीधी सी बात है मेरी साहब, मैं भी ये मतलब इस सही मतलब क्लियर नहीं कर पाया इस चेयरमैन साहब को। सेटिस्फाई नहीं किया सर मैंने चेयरमैन साहब को। फिर सर मतलब बैठे थे जो दूसरे लोग, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सर बायो से रिलेटेड था, तो उसने ना मुझे बायोलॉजी से क्वेश्चन किए, मैट्रिक्स से भी किए हैं और एफएससी लेवल के भी किए हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं गया। ठीक है। तो एक्टोडम एंडोडम्स के बारे में उसने पूछा है। ठीक है। उसके बाद उसने लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड, ये एफएससी के टॉपिक हैं रेप्लिकेशन वाले, ये क्वेश्चन पूछे। डार्विन के अबाउट पूछा है कि डार्विन की बुक का क्या नाम है?
کب پبلشڈ ہوئی ہے۔ اس کے بعد مینڈل ایک سائنٹسٹ ہے، اس کے بارے میں پوچھا، اس کے قوانین کے بارے میں پوچھا ہے۔ اوزون لیئرز کے بارے میں اس نے کویشچن کیے تھے۔ اس کے بعد میملز کیا ہوتے ہیں یہ اس نے مطلب کویشچن کیا تھا۔ کچھ کویشچن آسان تھے اور کچھ مطلب ڈیفیکلٹ بھی تھے۔ اس کے بعد پھر وہی ایک بندہ کہتا ہے کہ جی آپ بیالوجی کلاس میں نا کیسے پڑھائیں گے، کوئی بھی ٹاپک ہے کیسے پڑھائیں گے، کیا کیا ویژول ایڈز یوز کریں گے۔ میں نے کہا سر وائٹ بورڈ ہوتا ہے، میں چارٹ سے بھی ہیلپ لوں گا، اگر ملٹی میڈیا ہے تو وہاں سے کوئی ویڈیو وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے بچوں کو مطلب میں وہ کروں گا، یہ اس نے پوچھا ہے۔ اس کے بعد سر جو دوسرا بندہ تھا نا، تیسرا سوری، تو اس میں لاسٹ میں 2-3 کویشچن کیے تھے، وہ بھی اس نے بھی بایو سے پوچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ پوچھا تھا کہ جی جو پلیسنٹل میملز ہوتے ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، یہ پوچھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے یوتھیرین میملز، وہ کیا ہوتے ہیں وہ اس نے پوچھ لیا ہے۔ اس کے بعد سر جو دوسرا بندہ تھا نا، تیسرا سوری، تو اس میں لاسٹ میں 2-3 کویشچن کیے تھے، وہ بھی اس نے بھی بایو سے پوچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ پوچھا تھا کہ جی جو پلیسنٹل میملز ہوتے ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، یہ پوچھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے یوتھیرین میملز، وہ کیا ہوتے ہیں وہ اس نے پوچھ لیا ہے۔ اس کے بعد سر مطلب وہ جو تھرڈ مین تھا اس نے لاسٹ میں یہ کویشچن کیا تھا کہ ہاں کویشچن یہ کیا تھا کیونکہ سر ہمارے نا بیالوجی کے اندر ہم ڈارون تھیوری پڑھتے ہیں، تو ڈارون کا ایک کانسیپٹ ہے کہ سروائیول فار دا فٹیسٹ، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب کانسیپٹ تھا ایولیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو وہ لاسٹ میں اس نے پوچھا ہے کہ کیونکہ کووڈ چل رہا تھا بہت زیادہ، مطلب فرسٹ لیئر تھی، تو وہ کہتا ہے کہ جی اس کووڈ 19 کے اندر وہ ڈارون کا جو کانسیپٹ ہے سروائیول فار دا فٹیسٹ، وہ کیا مطلب اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو میں نے کہا جی سر بالکل ہو رہا ہے، اپلائی ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، گڈ، اتنی بات ہوئی ہے۔ اور پھر سر آخر میں چیئرمین صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جا سکتے ہیں۔ ہاں جی یاد آ گیا سر، وہ جو سیکنڈ مین تھا اس نے یہ بھی کویشچن کیا تھا کہ بایو کے اندر ایک ٹرمز ہوتی ہیں ڈی این اے ریپلیکیشنز کی، کنزرویٹیو اور سیمی کنزرویٹیو، تو اس نے پوچھا کہ سیمی کنزرویٹیو اور کنزرویٹیو ریپلیکیشن کیا ہوتی ہیں، یہ بھی تھا کویشچن۔ اس کے بعد سر ایک اور کویشچن بھی یاد آ گیا مجھے کہ اس نے پوچھا ہے کہ جی آپ بیالوجی کی برانچز فٹافٹ بتاؤ، مطلب 5-6 وہ میں نے بتائی ہیں۔